Chapter 8, Exercise 8.2, Question number 1. ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. Show that first SR parallel AC and SR is equal to half of AC. Second, PQ is equal to SR and third part PQRS is a parallelogram. सबसे पहले हमें गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसमें PQRS ये मिड पॉइंट्स है साइड AB, BC, CD और DA के. ठीक है, प्रूफ करनी है हमें कि SR जो है AC के पैरेलल है और SR हाफ ऑफ AC है. PQ इज इक्वल टू SR ये प्रूफ करना है और थर्ड पार्ट PQRS इज अ पैरेललोग्राम. ये तीन चीजें हमें प्रूफ करनी है. तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ. सबसे पहले हमने लिया ये वाला ट्राइंगल. इन ट्राइंगल एडीसी ट्राइंगल में एस जो है एडी का मिड पॉइंट है और आर जो है डीसी का मिड पॉइंट है. एस इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड R is midpoint of DC. S midpoint है AD का और R है midpoint DC का. तो R और S को इस लाइन सेगमेंट इससे जो लाइन सेगमेंट मिली इन मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट आई है वो AC के पैरेलल होगी और AC के हाफ होगी. इसलिए SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC by midpoint theorem. MPT शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं MPT by midpoint theorem. midpoint theorem क्या कहती है मैं छोटा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है. इस ट्राइंगल की हमने कोई भी दो साइड ली और उन दोनों के मिड पॉइंट्स लिए. ये दो मिड पॉइंट्स हो गए. ये वाला मिड पॉइंट हो गया इस वाली साइड का, ये वाला मिड पॉइंट हो गया इस वाली साइड का. इन दोनों मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट बनेगी ये ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है ये इसके पैरेलल होगी और ये साइड इस वाली साइड के ट्राइंगल की साइड के हाफ होगी. ठीक है, दिस इज द पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस इज हाफ ऑफ दिस साइड. किसके अकॉर्डिंग? बाय मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, तो ये चीज हमें मिल गई. हमने ये वाला ट्राइंगल लिया. इस वाले ट्राइंगल में एस एडी का मिड पॉइंट है, आर डीसी का मिड पॉइंट है. तो एस आर जो मिड पॉइंट हमने जोड़े और इससे जो लाइन सेगमेंट बनी एस आर वो थर्ड साइड ट्राइंगल की थर्ड साइड एसी के पैरेलल होगी और इसके एसी के हाफ होगी. एस आर इज पैरेलल टू एसी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी बाय मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया. अब आकर स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट. इसी तरह से हमने ट्राइंगल लिया एबीसी. इन ट्राइंगल एबीसी ठीक है पी इज midpoint of AB and Q is midpoint of BC. P जो है AB का मिड पॉइंट है, Q जो है BC का मिड पॉइंट है. इसलिए PQ पैरेलल टू AC and PQ is equal to half of AC by midpoint theorem. ठीक है, ये दो चीजें हमें मिल गई. ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड. अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलता है? एस आर पैरेलल एसी, PQ पैरेलल एसी. एस आर पैरेलल एसी एंड PQ पैरेलल एसी. इन दोनों से हमें क्या मिला? एस आर भी एसी के पैरेलल है, PQ भी एसी के पैरेलल है. इसका मतलब एस आर और PQ क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे. एस आर पैरेलल PQ. ठीक है, अब आप यहाँ देखिए एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी. अगर कोई भी दो चीजें सेम चीज की इक्वल है तो यानी वो दो चीज भी क्या है आपस में इक्वल होंगी. इससे क्या मिला हमें? एस आर इज इक्वल टू PQ. यही हमें थर्ड पार्ट में दिखाना था. PQ इज इक्वल टू SR, PQ इज इक्वल टू
ऐसा, ये थर्ड चीज हमारी प्रूफ हो गई। अब फोर्थ पार्ट सेकंड पार्ट में प्रूफ हो गई, ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें दिखाना है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसका कोई भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, कोई भी एक पेयर जो है अपोजिट साइड की वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाता है पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखिए इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस हमारे पास क्या है, पी क्यू जो है इक्वल टू एस आर है, ठीक है, और पी क्यू जो है वो पैरेलल भी है एस आर के। पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो जो पेयर है अपोजिट साइड का वो पैरेलल भी है, इक्वल भी है, सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो पी क्यू आर एस बन गया एक पैरेललोग्राम।